जय हिंद। आज हम लोग उत्सर्जी तंत्र के इंपॉर्टेंट चैप्टर किडनी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किडनी को उर्दू में गुर्दा और हिंदी में वृक्क कहा जाता है। किडनी को उर्दू में गुर्दा और हिंदी में वृक्क कहा जाता है। इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है और इसके डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। किडनी दो तरह का होते हैं। किडनी में दो भाग हैं, एक दाएं होता है और एक बाएं होता है। दाहिने तरफ का किडनी जो होता है बाएं तरफ के किडनी के तुलना में थोड़ा सा नीचे होता है, जो आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। देखिए, ये दाहिने तरफ का है, ये थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे है ना। दाहिने तरफ का किडनी जो है बाएं तरफ के किडनी से थोड़ा सा नीचे होता है और बाएं तरफ वाला किडनी थोड़ा सा ऊपर, दाहिने तरफ वाला किडनी थोड़ा सा नीचे। इसका भी रीजन है कि इधर लीवर होता है, दाहिने तरफ में लीवर होता है, इसलिए करके ये थोड़ा सा दब जाता है, नीचे हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं किडनी का वजन। तो किडनी, किसी भी इंसान में दो किडनी होते हैं, एक दाहिने तरफ और एक बाएं तरफ, और किडनी का वजन जो होता है 140 ग्राम होता है। किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। किडनी जो है ये दो प्रकार के होते हैं, दो तरह का होते हैं, और एक किडनी से भी इंसान उतना ही जीवित रह सकता है जितना दो किडनी से जिंदा रह सकता है। एक किडनी होने से इंसान उतना ही काम कर सकता है जितना दो किडनी से कर सकता है। किडनी का एक किडनी किसी को डोनेट कर देने पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस तरह गाड़ी होता है ना, गाड़ी में कैसे कंपनी द्वारा 4 चक्का दे करके और एक उसमें स्टेपनी दे देता है, तो डबल किडनी के मतलब है, समझिए कि एक स्टेपनी है। जिस तरह से चक्का में स्टेपनी होता है, उसी तरह से इंसान में डबल किडनी दे करके गॉड द्वारा ये एक स्टेपनी दे दिया गया है कि एक अगर से फेल कर जाए तो दूसरा से काम चल जाएगा, या दोनों साथ में भी चलेगा। हालांकि एक किडनी से भी उतना ही आदमी जीवित रह सकता है, उतना ही स्वस्थ रह सकता है जितना दोनों किडनी से रह सकता है। आप तो अभी ये समझ गए कि किडनी का वजन, एक किडनी का वजन लगभग 140 ग्राम, तो दो किडनी का वजन 280 ग्राम, दोनों किडनी का वजन कुल मिलाकर के 280 ग्राम होता है। अब ये देखिए, किडनी के ये ऊपरी भाग को कार्टेक्स कहा जाता है। किडनी के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? कार्टेक्स बोलते हैं। और किडनी के ये अंदर की भाग को मेडुला बोला जाता है। किडनी के अंदर के भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। अब हम लोग किडनी के कार्य को समझते हैं कि किडनी के कार्य क्या है। देखिए, किडनी का काम है रक्त को फिल्टर करना, यानी छानना। इससे पहले वाला भी वीडियो में एक बार हम बताए थे, किडनी का काम क्या है? रक्त को फिल्टर करना, रक्त को शुद्धिकरण करना नहीं, रक्त को फिल्टर करना। रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो ऑक्सीजन करता है लंग्स के द्वारा। ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस लिए तो ये ऑक्सीजन पूरा लंग्स में भर गया, और इससे क्या होता है कि रक्त को क्या करता है? शुद्धिकरण करता है। तो रक्त को यदि शुद्धिकरण की बात आएगा तो ऑक्सीजन करता है फेफड़ा द्वारा, और छन्ने की जहां तक सवाल है, छन्ने की यदि बात आएगा तो किडनी करता है रक्त को छानने का काम। जिसे रक्त में बहुत सारा गंदगी होता है उसको छान देता है किडनी, लेकिन शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा करता है ऑक्सीजन के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं कि एक दिन में किडनी द्वारा कितना लीटर ब्लड को छान सकता है। तो एक दिन में किडनी 180 लीटर ब्लड को छान सकता है। आपके अंदर यह सवाल उठता होगा कि सर एक दिन में 180 लीटर पढ़ा रहे हैं, हम लोग का वजन में 60 किलो है, 60 केजी है, 65 केजी है या 55 केजी है, तो ऐसा ठीक आप सोच रहे हैं। कारण क्या है कि एक ही ब्लड को किसी भी इंसान में लगभग 5 से, एक स्वस्थ इंसान में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। एक स्वस्थ इंसान में 5 से 6 लीटर। यही ब्लड को 24 घंटा किडनी क्या होता है कि छानते रहता है। 24 घंटा किडनी इसी ब्लड को छानते रहता है। तो बात यहां पर यह हो रहा है कि 24 घंटा में, यानी एक दिन में किडनी कितना लीटर ब्लड को फिल्टर कर देगा? तो 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करेगा। यही 5 से 6 लीटर ब्लडवा को 24 घंटा फिल्टर करते रहता है। बात सुन आ रहा है?
अब देखिए, यदि ब्लड 180 लीटर फिल्टर कर लेता है तब उसमें यूरिन 1.45 लीटर बनता है, यानी लगभग 1.5 लीटर पेशाब बन जाता है। कब? जब ब्लड जो होता है, जब किडनी जब है 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर लेता है तब क्या होता है कि यूरिन उसमें पेशाब जो है वो 1.5 लीटर लगभग बनता है। पेशाब क्या होता है? 1.5 लीटर बनता है। और यूरिन का रंग हल्का पीला जो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरिन का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम का जो निर्माण होता है हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। यूरोक्रोम के निर्माण किससे होता है? हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। और यूरोक्रोम पेशाब का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। पेशाब का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। किडनी के बाहरी झिल्ली को पेरिटोरिया कहा जाता है। किडनी के बाहरी झिल्ली को पेरिटोरिया कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये उत्सर्जी तंत्र का किडनी जो चैप्टर है उसके बारे में आप बढ़िया से अब तक समझ चुके होंगे। अगर से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।